जवानी पे फानी बदायूनी का ये शेर है अरे कि बड़ा बढ़िया जवानी है, जवानी पे फानी बदायूनी। हाँ है ना, हाँ, बहुत उसी बढ़िया। में उसी में हाँ, पोइट्री है। जवानी को बचा तो सकते हैं हर दाग से वाइज, पर ऐसी जवानी को जवानी कौन कहता वेरी वाइज। है ना। हाँ, वैसे वाइज जो है उर्दू में, वो वाइज ही है ना अंग्रेजी का। नहीं उतना भी नहीं, हाँ, पर लगभग। लगभग। तो क्या है वाइज का वाइज? वाइज होना जरूरी है। हाँ, नहीं तो वाइज का लिटरल मीनिंग क्या है? जो वही। पहले जो पढ़े लिखे लोग होते थे, वो हाँ। मस्जिद में बैठते थे, मौलाना मौलवी जो भी बोले, वही होते थे वाइज। इस पे हमको एक शेर याद आ गया, वाइज बुरा न मान जो कोई बुरा कहे, हाँ वही। ऐसा भी कोई है जिसे अच्छा सभी कहें। पर मैं आपको जवानी पे एक पद सुनाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। नुक्ते दुरुस्त हैं हमारे सरदार। जी जी। अभी देखो इन दिनों, कुछ दिनों नुक- से आप मेरे साथ वक्त गुजार रहे हैं ना, इसलिए। नुक्ते में नुक्ता होता है क्या? हाँ हाँ हैं? जी। मैं आपको याद दिलाऊं गुलजार वाला नुक्ते का जोक। ये बंद कर देगा 3 ताल, कभी क्यों, रेले 2 नहीं डबल करेगा। लगाए थे नहीं, तो? बताइए। मैं छोड़िए अब इसको। हमारे दीनदयाल विद्यालय में हिंदी के आचार्य थे, जिनकी शिक्षाओं के, जिनके पढ़ाने के तरीके की वजह से मेरे अंदर साहित्य के प्रति और भाषा के प्रति अनुराग जागा। तो ये उनका लिखा हुआ है, सुमन आचार्य जी उनका नाम था। बढ़िया लमतड़ंग व्यक्तित्व था, ज्योतिष के बड़े विद्वान थे ऐसा लोग कहते थे, और कवि भी थे, कवि सम्मेलनों में जाते थे, और वेशभूषा भी बहुत अलग सी थी। तो उनका ये पद है कि जवानी रंग खुशबू से भरा त्योहार होती है, दहकती आग किंतु भीतर पानीदार होती है, झुकाकर सिर स्वयं नज़दीक लाए बिजलियों को, जवानी जिंदगी के दुर्ग की मीनार होती है। जिंदगी के दुर्ग की मीनार होती है। जी, बहुत बढ़िया है। दिस इज, मैं भी अर्ज करना चाहूँगा, पहले 3 ताल में कर चुके हैं, कि लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं। लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसको कहते हैं। तो जवानी की गलतियां अगर किसी निबंध का शीर्षक हो, तो वो शीर्षक एक रेट्रोस्पेक्टिव नज़रिए का शीर्षक है। मतलब जवानी की गलतियां जो पद है, गलतियां तथाकथित किए जाने के दौरान कभी कोई इस्तेमाल नहीं करता। ये वो जवानी बीत जाने के बाद अनुभव की पृष्ठभूमि पर ये बात कही गई है कि जवानी की गलतियां करने के दौरान, तो वो जब वो अवस्था है तब वो गलतियां नहीं होती हैं, वो चॉइसेस होती हैं। बाद में आदमी कह सकता है कि हाँ वो गलतियां थी। तो हाँ, जवानी की गलतियां ना थोड़ा सा वो है, टोटोलॉजी है, मतलब ज़्यादा शब्दों का उपयोग कर दिया गया है इसको बोलने के लिए। जवानी ही कहना काफ़ी है। हाँ, हाँ वही। और वो गलतियां नहीं होती हैं, जोखिम होते हैं, क्योंकि आप सारे फैसले लेते हो। ये वो वय है फैसले लेने की। और जब आप, हमारे एक उस्ताद कहा करते थे, भाई गलतियां वो करेगा जो काम करेगा। व्हेन यू मेक लॉट ऑफ चॉइसेस, तो कुछ उसमें वर्कआउट नहीं करती हैं, जिनको आगे चल के कह सकते हो कि ये कुछ बेहतर हो सकती थी। पर चूंकि जहाँ पे शक्ति होती है वहीं पे जवाबदेही होती है, तो इसलिए वो तोहमत जवानी पे मढ़ दी जाती है कि गलतियाँ। और बाकी उस धांसू कवि को आग लगे जिसने वो इश्तिहारों की कविता रची कि बचपन की गलतियों से परेशान। क्योंकि अगर बचपन में इंसान गलतियां नहीं करेगा, सोचिए आपके सामने एक बच्चा हो जो बिल्कुल आपसे सधी हुई भाषा में बात करे, और कोई भी उसके अंदर तोतलापन ना हो, वो घुटनों ना चले, गर्भ से निकले और सीधे दौड़ता हुआ आप तक आए और बहुत ही विज्ञ जनों की तरह बात करे, तो वो कितना अचरज भरा होगा, है ना। पर ये चॉइसेस की बात करते हैं जवानी की, है ना। मतलब जिसकी व्याख्या बाद में गलती के तौर पर कई बार कर ली जाती है, तो उसकी भूमिका, उसका आधार कैसे तैयार होता है। वो पहली बार की खूब सारी स्वतंत्रता को संभालना पाने से उपजता है, या वो मैं अपनी स्वतंत्र पहचान, जो मेरे परिवार, अब मैं अपने माता पिता पर निर्भर नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनका लड़का और लड़की नहीं हूँ, या वो बहुत ही बायोलॉजिकल है कि तब आप प्रेम महसूस कर सकते हैं, विपरीत जेंडर के प्रति आकर्षण महसूस कर सकते हैं, और वो आकर्षण थोड़ी सी बगावत ले ही आता है। वो आपको अपने परिवार से इतर अलग किस्म के आकर्षण
की गुंजाइश पैदा हो सकती है, ये वाला भरोसा पैदा करता है। आग बरतने की तमीज़ सीखते हैं पर वो बिना झुल से सीखी नहीं जाती है। खेल सारा ये है, कुछ इश्क किया कुछ काम किया वाला मामला है। तमाम पेशों से, तमाम चीज़ों से आप इश्क करते हैं और दुनिया को ये पसंद नहीं आता है क्योंकि वो ऋजु रेखा में नहीं होता है, सीधा नहीं होता है। और उसी तरह से आप अपने काम को लेकर, और इन्हीं दो के इर्द-गिर्द जवानी क्या है, आप भरपूर काम करो, रोज़ी रोटी, कपड़ा, मकान, परिवार बनाओ, किसी के साथ रहो, संतति करने का मन है या कोई भी मन है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हो। दिक्कत क्या है कि आपसे एक किस्म की ताबेदारी की उम्मीद की जाती है समाज के द्वारा कि उन्होंने खांचे तय कर दिए हैं, आप उनका पालन करो, कि आप या तो राइट हो या आप तो लेफ्ट हो, या तो आप माता पिता के आज्ञाकारी हो या बागी हो। इन बिटवीन कुछ नहीं है कि आप, मैं आज्ञाकारी हूँ इस संदर्भ में कि मैं माता पिता के प्रति शास्त्रों में जो आज्ञा है कि आप वृद्धावस्था में उनकी सेवा करो, उनका भरण पोषण करो, उनके मान सम्मान का ख्याल रखो, वहाँ तक आज्ञा है। लेकिन जो नया नितांत आपकी व्यक्तिगत चुनाव है कि आप क्या खाओगे, कैसा भोजन करोगे, कैसा काम करोगे, किस स्त्री के साथ अपना जीवन गुजारोगे और उसके बाद का जीवन कैसा, वो आपके चुनाव है। लेकिन उसमें जब आपकी लेगेसी का बर्डन आ जाता है, तब आप जो फैसले लेते हैं उसे समाज का एक बड़ा वर्ग गलती करार देता है। जैसे मुझे पहली मर्तबा बताया गया कि मैंने गलती की जब मैंने ग्रेजुएशन साइंसेस से करने के बाद हिंदी साहित्य से मास्टर्स करना चुना, तो मातम पसर गया। सबने इसे गलती करार दिया कि एक ऐसे समय में जब नितांत औसत किस्म के विद्यार्थी कुछ नहीं तो कम से कम पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, वोकेशनल कोर्सेज की भरमार, ये 2000 की बात है ना, सहस्राब्दी बीती थी, तब एक लड़का हिंदी साहित्य में पढ़ने जा रहा है और कह दिया गया कि साहब अब तो लड़कियां भी एमए हिंदी नहीं करती हैं, तो जो कि ये स्टेटमेंट कई लेवल पे प्रॉब्लमेटिक है। उसे मेरी पहली गलती करार दिया गया। अपनी मर्जी से विवाह करना, अंतर्जातीय विवाह करना, उसे तो इतनी बड़ी गलती बताया गया कि समाज में लंबे अरसे तक हमारे माता पिता को, नाते रिश्तेदारों को उधर, और मेरे ही परिवार ने उसे गलती माना। तो मेरे ज़्यादातर परिवारजन तो शादी में नहीं आए, उनको लगा कि मैंने ब्राह्मण कुल की नाक कटा दी है, तो उसको दूसरी गलती बता दिया गया। आप किस प्रोफेशन का चुनाव करते हैं, है ना, तो जब आप पत्रकारिता चुनते हैं तो पत्रकारिता में कोई बहुत कंगूरे हों, महल हों, अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो कंगूरे महल तो है नहीं। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो एक सम्मानजनक ज़िंदगी है, सोशल कैपिटल बहुत है। आपके पास हो सकता है बहुत पैसा हो, लेकिन बड़े बड़े अस्पतालों के, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के, बड़ी बड़ी जगहों के दरवाजे आपके लिए ना खुले, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर आपके संपर्क बनते हैं तो बहुत जगह आपको आपकी बात सुनी जाती है, क्योंकि आप बहुतों की बात सुनते हो। तो जब हमने इस पेशे का चुनाव किया तो इसे भी एक गलती करार दिया गया। और उसके बाद जो भी आप लाइफ चॉइसेस में करते हो, और गलतियां हमेशा गलतियां नहीं होती हैं क्योंकि वो आप लीक से हटके हैं, है ना, तो इसलिए बहुमत को ये लगता है कि ये हम जैसा नहीं है, इसलिए ये हम जो ताबेदारियां करवाना चाहते हैं उसके लिए खतरा है, तो इसको गलत करार दो। इसीलिए आप देखिए कि अपने समय के सब वैज्ञानिकों को, सब दार्शनिकों को गलत कहा गया, मार दिया गया, जान बचा के भागना पड़ा, किताबें छिपानी पड़ी, जो इस तरीके से करता है। तो चूंकि ये बचपन की गलतियों से, जवानी की गलतियों, आप ये कर सकते हो कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जवानी में कर जाते हैं जो बाद में अतार्किक सी लगती हैं।